Good morning, student. In our last English subject video, we studied the chapter till here, streets. So now we start the chapter from here. I must have walked the streets till after midnight. यहाँ पे राइटर कहता है कि मैं आधी रात तक गलियों में घूमता रहा. एट लास्ट आई बिकम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड नॉट लॉन्गर. और अंत में क्या हुआ? अंत में मैं इतना थक गया था कि मैं अब और ज़्यादा नहीं चल सकता था. आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका था. आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड. ठीक है ना? वो कहता है कि मैं थक गया था, भूखा था और मैं सब कुछ था, मतलब मैं एक तरह से टूट चुका था. बट डिस्करेज्ड, लेकिन मैंने साहस नहीं तोड़ा था. Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the board sidewalk was considerably elevated. वो कहता है लास्ट में कि जब मैं बिल्कुल शरीर से टूट चुका था तो मैं एक ऐसे स्थान पे आता हूँ जहाँ पे सड़क का कुछ हिस्सा जो है वो उभरा हुआ था. उसको कहते हैं फुटपाथ. ठीक है ना? साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड का मतलब है उभरा हुआ हिस्सा सड़क का. आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैंने वहाँ पे कुछ देर के लिए प्रतीक्षा की. टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर्स बाई कुड सी मी एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक एंड ले फॉर द नाइट अपॉन द ग्राउंड. और राइटर कहता है कि जब तक मैंने थोड़ा वेट किया कि जब तक वहाँ पे कोई गुजरने वाला कोई व्यक्ति नहीं गुजर रहा है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं वहीं के ऊपर ज़मीन के ऊपर सारी रात वहीं पे लेट गया. विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर ए पीलो. और विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग, अपने कपड़ों का जो थैला मैंने लिया हुआ था उसको मैंने अपना पिलो बना लिया, तकिया बना लिया. नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड. और अपने पैरों के आसपास मैं पूरी रात पैरों के चलने की आवाज़ सुनता रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री. लेकिन अगली सुबह मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को तरोताज़ा पाया, लेकिन मैं बिल्कुल भूखा था. बिकॉज इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड सफिशेंट फूड. क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका था जब से मैंने बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं खाया था. एज सुन एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स आई नोटिस दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप. और जब तक मैंने अपने चारों तरफ घूम के देखा तो मैंने पाया मैं एक बहुत बड़े जहाज़ के पास खड़ा हुआ था. एंड दैट दिस शिप सीम टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन. और इस शिप में जो है बड़ी बड़ी जो लोहे की छड़ हैं, ठीक है ना, वो लोड होनी थी. आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड. तो मैं तुरंत उस शिप था, तो वेसल कहते हैं यहाँ पे शिप को, ठीक है ना. वेसल तो वैसे बड़ा बर्तन होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वेसल को शिप माना है. तो मैं उस शिप के कैप्टन के पास गया और उससे परमिशन मांगने के लिए कि मैं भी उनको अनलोड कराने के लिए मुझे परमिशन दे, ताकि मैं अपने भोजन के लिए पैसे कमा सकूं. द कैप्टन ए वाइट मैन हु सीम टू बी काइंड हार्टेड कंसेंटेड. और जो कैप्टन था वो एक गोरा आदमी था, ठीक है ना, और जो देखने में काफ़ी दयालु हृदय वाला लग रहा था. आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू earn money for my breakfast and it seems to me as I remember it now to have been about the best breakfast that I have ever eaten. यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मैंने वहाँ से पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया जिससे मैं अपना नाश्ता कर सकूँ. और राइटर यहाँ पे कहता है कि मैंने आज तक बहुत सारे नाश्ते किए थे, बहुत सारे ब्रेकफास्ट अपने जीवन में किए थे, लेकिन उन सब में ये नाश्ता जो था, ये ब्रेकफास्ट था, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था. नेक्स्ट पैराग्राफ. My work pleased the captain so well that he told me if I desired I could continue working for a small amount per day. तो वो कहता है राइटर यहाँ पे कि मेरे काम ने कैप्टन को इतना प्रभावित किया कि उसने मुझे कहा कि यदि मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए काम कर सकता हूँ. दिस आई वॉज वेरी ग्लेड टू डू. और ऐसा करने के लिए मैं बड़ा खुश था. आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज. और कुछ दिनों तक मैंने उस जहाज़ पर काम करना जारी रखा. After buying food with the small wages I received, there was not much left to add on the amount I must get to pay my way to Hampton.
और थोड़ा बहुत भोजन का खर्चा उठाने के साथ साथ और हैम्पटन की यात्रा के खर्चे जुटाने के बाद मैंने वहाँ से छुट्टी कर दी। इन ऑर्डर टू नेक्स्ट पेज, in order to economize in every way possible, I continued to sleep under the same sidewalk that gave me shelter the first night I was in Richmond। और यहाँ पे राइटर कहते हैं कि अपना पैसा बचाने के चक्कर में मैंने बहुत दिनों तक रिचमंड के उस साइड वॉक यानी फुटपाथ पर ही सोना जारी रखा ताकि मैं पैसे बचा सकूं। When I had saved what I considered enough money with which to reach Hampton, and when I had saved with what I considered enough money with which to reach Hampton, यहाँ पे राइटर कहता है जब मुझे लगा कि मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए पैसा पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो गया था, तो आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस एंड स्टार्टेड अगेन। तो मैंने जहाज के उस कैप्टन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया उसकी दयालुता के लिए और मैं फिर अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। Without any unusual occurrence, I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. To me, it had been a long, eventful journey, but the first sight of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. यहाँ पे राइटर कहता है कि without any unusual occurrence, I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. ठीक है ना। और मैं बहुत सारे पैसों के साथ मैं हैम्पटन पहुंच गया था और मेरे पास लगभग कितने पैसे थे, अभी 50 सेंट्स बचे थे। सेंट्स जो है करेंसी होती है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका लाइक एज अमेरिका। तो टू मी इट हैड बीन अ लॉन्ग इवेंटफुल जर्नी, और मेरे लिए एक ये बहुत ही अद्भुत यात्रा रही थी। But the first sight of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all I had undergone in order to reach the place। लेकिन यहाँ पे राइटर कहता है कि जैसे ही मैंने वो 3 मंजिला ईंटों से बनी बिल्डिंग देखी तो मेरे जो यात्रा के जो सारे थकान थी वो सारी ख़त्म हो गई थी जब मैं उस स्थान पे पहुँचा। इट सीम टू मी टू बी द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग आई हैड एवर सीन। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे लगा कि आज तक जितनी भी बिल्डिंग मैंने ज़िंदगी में देखी है ये उन सबसे खूबसूरत और उन सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, और इसके दृश्य ने मुझे एक नया जीवन दिया। आई फेल्ट दैट ए न्यू काइंड ऑफ एग्जिस्टेंट हैड नाउ बिगन, और मुझे लगा कि अब मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। द लाइफ वुड नाउ हैव अ न्यू मीनिंग, जीवन का अब अर्थ ही नया होगा। आई फेल्ट दैट आई हैड रीच द प्रोमिस्ड लैंड, और मुझे महसूस हुआ कि मैं अब उस ज़मीन पर पहुंच चुका था जहाँ के लिए मैं निकला था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर कुछ मैं भेजूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने भेजे थे बट किसी भी स्टूडेंट ने मेरे पास नहीं भेजे। आपको जो है वो इसी पैसेज जो ये यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है इसमें से ही मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आपको उनके आंसर मुझे देने हैं, ट्राई करना है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।